तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ से पाठ कर रहे थे। प्रभुपाद के इस ग्रंथ का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। पहला अध्याय, मनुष्य तथा पशु जीवन का चयन। हम्म तो हम ये पाठ कर रहे थे कि भगवान कहें, श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया। मनु से मनुष्य, मनु का पुत्र मनुष्य, मतलब मनु से, मनु जो था ब्रह्मा का पुत्र, उनसे सारे मनुष्यों का जन्म हुआ। और मनु ने बदले में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से ये परंपरा से प्राप्त हुआ ये ज्ञान हमारे तक आती है। यदि हम भगवत गीता का अध्ययन शैक्षणिक ज्ञान के अनुसार अथवा अपनी मानसिक कल्पना के अनुसार करते हैं तो हमसे त्रुटि होना निश्चित है। कि भगवत गीता का अध्ययन हमें कैसे करना है? ऐसे नहीं कि शैक्षणिक ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान मतलब जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उस तरह से अगर हम उसको पढ़ते हैं या मानसिक कल्पना से पढ़ते हैं तो हमें त्रुटि होना निश्चित है। मैं कल एक जगह गया था, वहां पे उनके टेबल में एक बुक सेट देखा। तो वो बुक सेट मैंने देखा, क्या लिखा है, वो कृष्ण का फोटो है, एक 6 वॉल्यूम वाला एक बुक। ठीक है, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। ठीक है, कृष्ण की आत्मकथा एक व्यक्ति ने लिखा है, दीप त्रिवेदी। वहां पे लिखा है कि ये बेस्ट सेलर है ना, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुकों में से एक है, ऐसा ऐसे बहुत कुछ लिखा है, फलाना फलाना। तो मैंने उसको थोड़ा किताबों को खोला, खोल के देखा कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है। मतलब क्या हुआ, वो इतिहास लिख रहे हैं, कृष्ण का इतिहास लिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है। हम्म तो इस तरह से देखना, इससे क्या होगा, प्रभुपाद ये हमें यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, त्रुटि होना निश्चित है। वो सोचेंगे कि कृष्ण एक मनुष्य है, ऐतिहासिक पुरुष है, तो हमें त्रुटि होना निश्चित है। इस प्रकार भगवत गीता को समझ पाना संभव नहीं है। कृष्ण की आत्मकथा क्या है? कृष्ण की आत्मकथा, जैसे एक मनुष्य अपना आत्मकथा लिखता है, वो सोच रहे कि कृष्ण का आत्मकथा मैं लिखूंगा। हाँ, कृष्ण लीला का कुछ वर्णन किया है वहां पे, लेकिन वो कैसे वर्णन किया है? कृष्ण को एक मनुष्य समझकर, एक ऐतिहासिक पुरुष समझकर वो ऐसे किया है। इस तरह से समझ पाना संभव नहीं है। जो मूर्ख हैं इस तरह से लिखते हैं, और जो मूर्ख हैं, उनसे भी बड़े मूर्ख हैं, वो उनका ग्रंथ पढ़ते हैं। अर्जुन के पदचिन्हों का सावधानी से अनुसरण करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के पदचिन्हों का सावधानी से अनुसरण करना आवश्यक है। पूर्व युगों में व्याख्या एवं मानसिक कल्पना के कारण भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया था। मतलब विवस्वान को दिया था तो इक्ष्वाकु, इस तरह से वो आया था। तो बीच में कभी ऐसा हो गया, मानसिक कल्पना के कारण भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया था। अतः श्री कृष्ण ने इन शिक्षाओं को अर्जुन को प्रदान करके पुनः प्रतिष्ठित किया। इसलिए भगवान फिर से ये ज्ञान अर्जुन को दिया ताकि ये पुनः प्रतिष्ठित हो। तो कभी कभी ऐसा लुप्त हो जाता है। हाँ, ऐसे कुछ लोगों के कारण, मानसिक कल्पना करने के कारण। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योग नष्ट परंतप सैवायं मया ते अद्य योग प्रक्ता पुरातन भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। भगवद गीता चौथे अध्याय के 2 और 3 नंबर श्लोक। ये परम विज्ञान इस प्रकार गुरु परंपरा की श्रृंखला द्वारा प्राप्त हुआ, और संत राजाओं ने
इसे उसी रीति से समझा। इसे गुरु परंपरा की श्रृंखला में ये प्राप्त हुआ। और वो गुरु परंपरा में कौन कौन थे? संत राजाओं, राजाओं नहीं ये थे, सिर्फ संत राजा, राजर्षि, राजा भी है लेकिन ऋषि भी है, ऐसे राजाओं की परंपरा से ये ज्ञान आया। जैसे अर्जुन, अर्जुन क्या है? वो राजा है लेकिन वो ऋषि से कुछ कम नहीं है, सबसे, भगवान कहते हैं कि तुम सबसे बड़े ऋषि हो, है ना, योगी हो, योगियों में से श्रेष्ठ हो अर्जुन। क्या अर्जुन अनुलोम विलोम कर रहा था? क्या अर्जुन एक जगह में बैठ के ध्यान लगा रहा था? वो युद्ध कर रहा था। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, समस्त योगियों में से आप श्रेष्ठ हो, योगिनाम अपि सर्वेशाम, क्योंकि मद गतेन अंतरात्मना, क्योंकि तुम मेरी बारे में हर समय मदगत चित्त हो। मदगत चित्त मतलब मुझ पे तुम्हारा ध्यान सब समय लगा रहता है, इसीलिए तुम सबसे बड़े योगी हो। योग का मतलब क्या है? संयोग करना, है ना, भगवान से योग स्थापन करना। योग मतलब संयोग स्थापन करना। और जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हर समय भगवान के बारे में चिंतन करता है, तो मतलब क्या है? वो सतत युक्त है, सततम युक्तम, वो हर समय भगवान से युक्त है। तो ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से इस संत राजाओं ने इसे उसी रीति से समझा जैसे अर्जुन ने समझा, किंतु समय के क्रम में यह परंपरा भंग हो गई। ये अर्जुन के देने के पहले के बात बोल रहे हैं, जब विवस्वान को दिया था, इक्ष्वाकु के वंश से आते हुए ये धारा चलते आई थी। अतः ये विज्ञान जैसा है वैसा लुप्त प्रतीत होता है। परमेश्वर के साथ संबंध का वही अति प्राचीन विज्ञान आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान क्यों अर्जुन को चयन किया? क्योंकि अर्जुन भक्तोसी में सखा चेती, यहाँ पे कहा है भक्तोसी में सखा चेती। तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मुख्य ये है कि हमें भक्त होना है। अगर हम भक्त होंगे तो हम इस विज्ञान को, रहस्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार जो कोई अर्जुन की पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति भाव से श्री कृष्ण की शरण में आता है, वो भगवत गीता के साथ साथ अन्य समस्त वैदिक साहित्य का प्रयोजन भी समझ सकता है। भक्ति भाव से श्री कृष्ण की शरण लेना है, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। और सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, समस्त वैदिक साहित्य को समझ सकता है। 4 वेद है, साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व, और 108 उपनिषद हैं, जिनमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद तथा तैत्तिरीय उपनिषद सम्मिलित है। साथ ही वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता है। भगवत गीता भी, ये सब वैदिक साहित्य है। ये साहित्य किसी विशेष वर्ग के मनुष्य के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। समस्त समाज वैदिक ज्ञान से लाभ उठाकर मनुष्य जीवन को पूर्ण बना सकता है, जैसा कि पहले इंगित किया गया। ये सब साहित्य किस लिए दिया गया है? मनुष्यों को, इसका लाभ उठाकर मनुष्य जीवन को हम सफल बनाएं। मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु ईश्वर, ब्रह्मांड तथा अपने स्वरूप को समझने के लिए है। मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड क्या है, तथा अपने स्वरूप मतलब हम आत्मा है, ये समझने के लिए। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि ये भौतिक जगत ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का केवल एक आंशिक प्रकटीकरण है। हम्म
वैदिक साहित्य में लिखा है कि ये भौतिक जगत जो है ये ईश्वर के संपूर्ण सृष्टि का 1/4 भाग है। ईश्वर की सृष्टि का विशाल भाग वैकुंठों के आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। इस भौतिक प्रकृति के ऊपर एवं परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है। ये भौतिक प्रकृति है जहां हम हैं, इसके परे, इसके ऊपर एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अपरेयम, ये अपरेयम, इसके परे, अपरेयम इतस्तना, ये जो हमारे, हम जो प्रकृति में अभी है वो क्या है? भूमि आप अनलो वायु, मतलब पंचभौतिक, पंच महाभूत से बना हुआ। अपरेयम इतस्तन्नाम, इसके परे एक दूसरा प्रकृति भी है। प्रकृति विद्धि में पराम, जिसको कहते हैं कि मेरा परा प्रकृति है, ये अपरा है। अपरेयम, ये अपरेयम, अपरेयम मतलब इसके परे। जीवभूता महाबाहो ययेदम धारयति जगत। और उस प्रकृति को कौन धारण करके रखे हैं? जीवभूतम। जीवभूतम मतलब ये जीव, इसको धारण करके रखें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। ये भगवान की बाहरी शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां। हे महाबाहो अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त, यह है अपरा, परा मतलब श्रेष्ठ, अपरा मतलब निकृष्ट। अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जो वे समस्त जीव है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ये जो जीव है, हम जो है, हम क्या है? आत्मा है, जीवात्मा है। हम परा प्रकृति का अंश है, हम अपरा प्रकृति के अंश नहीं है। हम इस भौतिक जगत के अंश नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम अभी? हम जीवात्मा होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? इस भौतिक संसार में हम क्या कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। हम इस भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, है ना? हमें यह संघर्ष करना, ये हमारा ओरिजिनल प्रोफेशन नहीं है। हाँ, कि हम संघर्ष करते हुए यहाँ पैसा कमाएंगे, संघर्ष करते हुए हम यहाँ जिएंगे, ये हमारा असलियत नहीं है। फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम भूल गए। अनेक भौतिक ब्रह्मांड एक साथ गुच्छ के रूप में है और वे समस्त ब्रह्मांड मिलकर भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक ब्रह्मांड, हम ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी हमारे जो, हम जो ब्रह्मांड में है उसका करोड़ों करोड़ों उसमें ग्रह नक्षत्र है, जो हम रात में देखते हैं, नक्षत्रों से भरा हुआ है। ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक सूर्य है, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी में हम हैं और एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, और बाकी असंख्य जो ग्रह लोग है वो हम देखते हैं, तारा, नक्षत्र, ये सब एक ब्रह्मांड का अंश है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर, ये असंख्य ब्रह्मांड मिलकर ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। और वो भौतिक सृष्टि भगवान का सृष्टि का एक छोटा सा अंश है। तो मानिए कि भगवान की सृष्टि कितने बड़े हैं। असंख्य भौतिक ब्रह्मांड के इन गुच्छों से परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। हम जो आकाश देखते हैं ये आकाश भौतिक आकाश है। इसके परे, ये ब्रह्मांड के परे असंख्य ब्रह्मांड के गुच्छ है जो, जिससे बना हुआ है ये भौतिक जगत। इसके परे है एक आकाश, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक आकाश, चिदाकाश, चिद आकाश। भगवान उसके बारे में क्या कहते हैं?
न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो धाम, न तद भाषयते सूर्य, वो जो चिदाकाश है, चिन्मय आकाश है, जहां पे चिन्मय ग्रहलोक है। और वो चिन्मय ग्रहलोक क्या है? भगवान का धाम है। मेरा वो धाम न तो सूर्य अथवा चंद्रमा से और न ही विद्युत से प्रकाशित होता है। वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोजन नहीं है, वहां पे सूर्य की प्रयोजन नहीं है, चंद्रमा की प्रयोजन नहीं है। तो कैसे वो प्रकाशित होता है? तो भगवान की अंग ज्योति से प्रकाशित होते हैं। और जो कोई वहां पहुंचता है वो इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आता। जो एक बार वहां पहुंच जाता है वो यद गत्वा न निवर्तन्ते, और कभी भी लौटता नहीं है। भी अच्छा है क्या लौटना? यहाँ पे अच्छा है। यहाँ लौटते हैं किस लिए? संघर्ष करने के लिए। हम यहाँ क्यों है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, हम सब पढ़ते हैं ना। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए हमें हर क्षण हमें लड़ाई करना पड़ रहा है। हर क्षण हम लड़ते हैं। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम वो हर समय बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं हर समय। और लड़ाई में जब वो थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी हो जाता है। प्रकृति में लड़ाई है। हाँ, इतनी बारिश है, इतनी धूप है, इसके लिए हमें मकान बनाना पड़ रहा है कि मकान के अंदर हम रहेंगे, मकान में भी प्रॉब्लम है। मतलब हर क्षण हम यहाँ पे लड़ाई और लड़ाई और लड़ाई करते जा रहे हैं। वो श्रेष्ठ प्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, नित्य है, वो नित्य प्रकृति है। उसके कभी आरंभ होने का कोई इतिहास नहीं है। उसका ना तो आदि है, ना और ना अंत है। वो भौतिक, ये भौतिक प्रकृति एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस ब्रह्मांड का भी एक दिन प्रलय हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा, फिर से सृष्टि होगा। लेकिन वो भौतिक जो परा प्रकृति है, जो चिन्मय प्रकृति है, वहां पे जो ब्रह्मांड है वो अविनाशी है। उसका कोई ना तो शुरू है ना अंत है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्त्यो व्यक्त्यात् व्यक्त्यव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्त्यो क्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 8वें अध्याय के 20 और 21 नंबर श्लोक। एक अन्य नित्य प्रकृति है, भगवान हमें निर्देश कर रहे हैं, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे दिव्य है। हमें यहाँ पे जो हम व्यक्त कुछ देखते हैं, जो पदार्थ है इसके परे हैं, पदार्थ विज्ञान के परे, फिजिक्स के परे हैं। वो परम है और कभी नष्ट नहीं होती। जब इस जगत में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब वो अंश जो का तो बना रहता है। ये जगत नष्ट हो जाएगा लेकिन वो जैसे कि तैसा वैसा ही रह जाएगा। उस परम स्थिति को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है। वो अविनाशी है और वही सर्वोच्च गंतव्य है। वही हमारा गंतव्य है। हम वहां से ही, वहां के ही लोग हैं। हम भी चिन्मय हैं। हम आत्मा, इस नश्वर नहीं है हम। हमारा ये शरीर नश्वर है लेकिन हम आत्मा है, चिन्मय है। वहां जाकर मनुष्य उस मेरी परम धाम से कभी वापस नहीं आता। जब वहां पे जाएंगे और यहाँ लौटने का जरूरत नहीं है। वहां पे आनंद ही आनंद है। अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लड़ते रहेंगे या वहां जाएंगे? हाँ, वो हमें चयन, वो हमें करना है। इसीलिए पहले इसका टाइटल क्या है? मनुष्य या पशु जीवन का चयन। यहाँ जो हम कर रहे हैं, लड़ते कौन है? लड़ना किसका स्वभाव है? पशु का स्वभाव है। असली मनुष्य का स्वभाव लड़ना नहीं है। मनुष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए? वो परम गंतव्य जो है वहां जाना, वापस जाना।
वैदिक धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म भी नित्य कहलाता है, क्योंकि कोई भी उसका आरंभ खोज नहीं सकता। ईसाई धर्म का 2000 वर्ष का इतिहास है, और मुसलमानी धर्म का 1300 वर्ष का इतिहास है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के उद्गम को खोजने का प्रयत्न करें तो हम उसका आरंभ नहीं पा सकेंगे। वर्णाश्रम धर्म जीव का नित्य धर्म स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वैदिक धर्म जो है सनातन कहता है। सनातन मतलब जो अविनाशी है, जिसका कोई ना तो शुरू है ना तो नाश है, इसलिए कहते हैं सनातन धर्म। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म। समझ में आया? तो आज हम यहां तक ही पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रभु जी, बोलिए। वो आपने बोला ना अर्जुन के जैसे पग चिन्हों से वो करना चाहिए अनुसरण, कैसे क्या, तो उसका कैसे समझाइए थोड़ा। अर्जुन का पद चिन्ह मतलब वहां पे क्या कहा कि अर्जुन का पद चिन्ह मतलब कि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान का शरण ग्रहण किया। कि हम अभी क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्तेहं शाधिमांग तांग प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु हो। इस भाव से वो भगवान का शरण लिया, और भगवान ने उनको जो कहा उनको वो मान लिया। हम्म और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर हो, आप परम ईश्वर हो। इस भाव से वो भगवान श्री कृष्ण को माना, और उसके जो शब्द है भगवत गीता को उस तरह से अपने जीवन में ग्रहण किया। तो हमें अर्जुन की पद चिन्ह मतलब इस भाव से, अर्जुन की भाव से, अर्जुन की भाव लेकर, अर्जुन जैसे भगवान का शरण लिया था, हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को नहीं कहा कि आप भी तो एक मनुष्य हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान, बोले आप परम ब्रह्म हो, आप परमेश्वर हो। इस भाव से भगवान को देखना, इस भाव से कृष्ण को ग्रहण करना, कृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करना, ये गलत है। इस कृष्ण को एक महापुरुष समझना गलत है। कृष्ण को हिंदू धर्म का एक देवता समझना गलत है। इस तरह से नहीं, अर्जुन जैसे देखा कि परम धाम परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, इस भाव से उनकी शरण ग्रहण करना, तभी हम गीता के अर्थ को ठीक से समझ सकें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? आज कौन कौन है? राजकुमारी माता जी, षडभुज प्रभु, सुनीता माता जी, धीरेन्द्र प्रभु, रंजीता माता जी, सोनी कुमारी माता जी, प्रत्युषा माता जी, पवन। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। और ये एंड्रॉयड कौन है? चित्रा बोली प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा। कौन? चित्रा। हाँ वो तो चित्रा है, मैंने देखा। मैंने बोले पूछा कि एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड ये वाला कौन है? वो तो चित्रा माता जी को तो मैंने देख ही लिया। हरे कृष्णा चित्रा। तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, सुबह जॉब कीजिए, जॉब करने के बाद गीता का से ग्रंथों का श्रवण कीजिए, बस इतना ही। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में दे दूंगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।